प्यारे मेरे फेसबुक में सभी देखने वाले श्रोताओं को मेरा फिर एक बार से नमस्कार। मैं पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान करता हुआ इस रास्ते से, और कम से कम 3 फुट बर्फ़ गिर रखा। मेरे पूरे शूज बर्फ़ के अंदर डूब रहे हैं, और मेरे बाकी साथी, मेरे 3 छोटे अनुज भाई लोग भी मेरे को छोड़ के चले गए हैं, और मैं ज़्यादा बर्फ़ में चल नहीं पा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा इस प्रकृति का, और बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 से 2.5 फुट बर्फ़ गिरती हुई। ये पास का जंगल है, ये कभी लोग यहाँ रहते थे, और आज पलायन के कारण ये इस जगह पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है। और ये साल के अंत में जो बर्फ़बारी हुई है हमारे वहाँ पे, ये 3-4 सालों के बाद एक साथ 2 से 2.5 फुट बर्फ़ गिरा हुआ है। और अगर आज तो वैसे मौसम साफ है, लेकिन अगर मौसम गड़बड़ होता है तो शाम को, रात को फिर बर्फ़ गिर सकती है, और फिर धीरे धीरे जमते हुए ये बर्फ़ 3-3.5 फुट के आसपास रह जाएगी। और बहुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत लाइफ है इस देवभूमि, इस पहाड़ की। कितने खूबसूरत और कितने खुशनसीब लोग हैं जिनको इस देवभूमि उत्तराखंड में, इस खूबसूरत जगह जहाँ देवी देवताओं का निवास है, इस प्यारी सी देवनगरी में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी हम इस रास्ते से लगातार आते जाते थे, और मैं यहाँ पर से अकेला जाते हुए, और ये देखिए मैं गिरते हुए, मैं गिर गया हूँ। मेरा पैर फिसल गया था, क्योंकि 3 फुट बर्फ़, 2 फुट बर्फ़ कम नहीं होता है। और क्योंकि एक बार जब हम बर्फ़ पे चल लेते हैं तो आ तो फिर यहाँ पर एक बार जब सूज के निशान बर्फ़ में लग जाते हैं, या हम उस रास्ते से चल लेते हैं, तो बर्फ़ हल्की हल्की सी पिघलने लग जाती है, और फिर वो पानी जहाँ जितने में आपका पैर गया हुआ है वहाँ पर पिघल जाता है। और मेरे शूज़ भी भीग गए हैं बहुत ज़्यादा। और इस रास्ते का भी हम लगातार आया जाया करते थे, और आज के टाइम पे इस जंगल की तरफ, इस रास्ते की तरफ लगभग लोग कम आते हैं। और शाम को यहाँ पे वाइल्ड बियर का और वाइल्ड बोर का खतरा होता है। और अब मैं धीरे धीरे, यहाँ मेरे आसपास कुछ मकान हैं, मैं उनके नज़दीक पहुँचने वाला हूँ, और उसके ठीक थोड़ी दूर मेरा अपना घर भी है। और ये देखिए कितना फॉल जमा हुआ है, देखिए ये देखिए, ये देखिए मेरे पैर पूरे डूबते हुए, और मेरे भ्राताओं का मुझे, और ये नज़ारा, ये खूबसूरत मौसम, और ये प्रकृति की जो खूबसूरती है, जो बहुत कम, और लगभग मुझे लगता है कि साल में हर बार भी देखने को बेशक मिल सकती है, लेकिन जो नज़ारा इस टाइम है और जो स्नो फॉलिंग इस बार हुई है तो बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि ये फरवरी में अभी तक 2 से 3 बार का स्नोफॉल हो जाता है इस तरफ को। देखिए कितना बर्फ़ गिर रखा है, ये रास्ते में कितना इकट्ठा हुआ है। क्योंकि जो भी पेड़ पौधों की पत्तियों में जो रात को अटका हुआ होगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, और धूप से ये पूरी बर्फ़ नीचे गिर गई है रास्ते में, और वो फिर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है। ये देखिए, ये पूरा जंगल का रास्ता है,
ये पूरा यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे क्रिसमस ट्री के भी पेड़ हैं, चीड़ के। और हमारे उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय फूल है, ये बुरांस है, पुष्प है बुरांस है। और मैं अब धीरे धीरे यहाँ पे नज़दीकी मकानों के आसपास आ रहा हूँ। और ये देखिए बहुत खूबसूरत प्रकृति का ये नज़ारा है। ये देखिए पेड़ों की जड़ों में, पेड़ पौधों में नीचे कैसे बर्फ़ बिल्कुल फैली हुई है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और धीरे धीरे ठंडा भी लगता हुआ मुझे, क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। बेशक धूप बहुत अच्छी है, और मैं थोड़ा सा बर्फ़ भी खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पानी प्यास भी लग गई है। तो मेरे सारे साथी आगे निकल गए हैं, और मैं अकेला जाता हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से इस नज़ारे को अपने घर में देख रहा हूँ। बेशक हमारा ये स्थान हमारा हमेशा जो है कि हमारी जन्मभूमि रही है, और बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा। और धीरे धीरे लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और मैं उनको अपने साथ रहा हूँ। और वो लोग भी बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर का। मैं भी अभी अपने गांव ग्राम सभा कुराड़ के जो हमारा चमला तोक है, यहाँ से आगे हमारा एक फील्ड है। वहाँ पर हम लोग पहले क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। कम से कम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैं अभी अकेला आ रहा हूँ यहाँ से। देखिए कितनी खूबसूरत और कितना खूबसूरत है प्रकृति का आंचल। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे, बहुत खूबसूरत हवाएं, इतनी अच्छी धूप निकल रखी है, मौसम भी इतना साफ सुथरा। और देखिए स्नो कितना खूबसूरत सूरत लग रहा है। हम ही आए यहाँ से, और तभी यहाँ पर रास्ता बना। और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि हम सारे भाई लोग यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा हमें मजा आ रहा है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर होगा, कोई अन्य अन्य राज्यों में होंगे लोग, कोई इसमें हमारे सारे भाई लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे सारे रिलेटिव हमारे साथ रहने वाले दिल्ली में, या हमारे जो ऑफिशियल फ्रेंड होते हैं वो जुड़ रहे हैं। और आखिर अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, और अपना जन्म स्थान, और वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि और भगवान बद्रीनाथ की ये जो खूबसूरती है, इसका नज़ारा कौन नहीं देखना चाहेगा, और इसकी यादें किसको नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मेरे सारे भाई लोग मेरे साथ जुड़ते हुए, हमारे हरीश देवराड़ी जी, दिनेश देवराड़ी जी, चित्रंजन पांडे जी, रमेश देवराड़ी जी, सारे लोग जुड़ रहे हैं। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए बहुत ज्यादा। अब मैं खुद लाइव आ गया हूँ, और लोग बहुत जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए कितना बहुत ज्यादा है, और मैं अकेले आ रहा हूँ इस रास्ते से। और धीरे धीरे बर्फ पिघलती हुई पेड़ों के ऊपर से बर्फ नीचे गिर रही है, पिघलते पिघलते। और थोड़े थोड़े मेरे सर पे गिर रही है, थोड़ी थोड़ी मेरे गले के आसपास गिर रही है, और मुझे बहुत बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। और अब मैं घर जाऊंगा। ये देखिए क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरती है इस आंचल की, इस प्रकृति के आंचल की कितनी खूबसूरती है। ये देखिए, सब कुछ मिल सकता है इंसान को, लेकिन ये चीज नहीं मिल सकती है कभी। लोग कहाँ कहाँ से इस नज़ारे को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए, इस खूबसूरती को देखने के लिए हिमाचल, मनाली, कुल्लू, मसूरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह,
जाते हैं और हमारे खुद घर पर ही नज़ारा है और मैं इसका बहुत 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 मजे से लुत्फ उठा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे भाई साहब श्री प्रकाश चंद देववाड़ी जी का मकान है और मैं इनके मकान के निकट अब पहुंच चुका हूँ। ये देखिए इनके खेतों में पूरी की पूरी बर्फ हुई है, पूरी की पूरी बर्फ जम रखी है। अभी बर्फ गलेगी नहीं अभी, और कम से कम अभी तो मौसम साफ है साथियों, और मुझे लगता है टाइम भी लगभग 4:30 5 4:30 बजने वाला होगा। और अब इसके बाद धूप छिप जाएगी और रात को ओस गिरेगी, और जब ऐसी बर्फबारी होती है तो जो ओस बोलते हैं हमारे वहां पे, उसको उसको हमारे उत्तराखंड में पाला बोलते हैं। ये ऐसे गिरता है जैसे ओले होते हैं। ओले जब जम जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐंठ मार लेते हैं ओले जब जम जाते हैं, तो फिर बहुत एकदम से रात को मॉर्निंग में पानी में भी वो जम जाता है और टेम्परेचर बहुत लो होता है और फिर बर्फ को पिघलने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए, ये खूबसूरत हमारे बांज के पेड़ हैं यहाँ पर, और इसका जो हरा चारा है हम अपने गाय भैंस, अपने जो पालतू पशु होते हैं घर पे, उनके लिए करते हैं। और ये इनका, ये देखिए कितना खूबसूरत खेत है और बर्फ का कितना खूबसूरत नज़ारा है इस आंचल का। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने जन्म स्थान में, अपने गांव में, अपने देवभूमि में, अपने उत्तराखंड में आज यहाँ इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ ले रहा हूँ। और मेरे सारे साथी लोग अपने घर चलेंगे। देखिए बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, आप लोग शायद आवाज़ सुन रहे होंगे, और बांस के पेड़ों से ऊपर से बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है और थोड़ी थोड़ी पिघल भी रही है। देखिए रास्ते में देखिए ये सब तमाम, ये जो ये पानी देखिए, बर्फ धीरे धीरे ऊपर से बर्फ गिर रही है नीचे और बर्फ पिघल रही है बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे जितनी बर्फ पिघलनी है पिघल जाएगी, धूप के रहते रहते बाद में ओस जम जाएगी। फिर बर्फ को कल भी आपको यही नज़ारा इस तरफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडे का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है और यहाँ बर्फ गलने में बहुत समय लगता है। और इसी के साथ में अब देखिए मैं गिर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ज्यादा देखिए, ये देखिए कितना गहरा है मेरा पैर गया है यहाँ पे। और मैं अब अपने घर के लिए जा रहा हूँ और मैं बस, मैं घर के समीप पहुँच गया हूँ। अब मैं यहाँ से सीधे घर के लिए जाऊँगा। और मैं सारे साथियों से ये बताना चाहूँगा कि जो ये सामने वाला जो हमारा क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारा सोल डूंगरी का क्षेत्र है। इससे हम जैसे 2-3 चोटियों को छोड़ के पीछे जाएंगे तो हमारा सीधे केदारनाथ बद्रीनाथ इसी एरिया में पड़ता है, और यहाँ से हमारे सीधे बैक साइड में चाइना भी है। और अब मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ, और जहाँ जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, जो आप ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा खूबसूरत आंचल को देख रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड में 2 खंड हैं, एक गढ़वाल का है और एक कुमाऊं का है। 2 मंडल है। एक गढ़वाल मंडल का लास्ट बॉर्डर है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालदम है, वहाँ से कुमाऊं चालू है। और ये देखिए ये रास्ता है, बीच का रास्ता, यहाँ से भी लोगों का ऊपर आना जाना लगा रहता है। और आज ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है बर्फ से, और जैसे 1-2 दिन में बर्फ गल जाएगी वैसे ये रास्ता साफ हो जाएगा। ये देखिए अब मैं धीरे धीरे अपने, जहाँ से मेरे घर के लिए रास्ता है, मैं अपने घर के रास्ते के लिए जा रहा हूँ। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस आंचल का, इस प्रकृति का, इस देवभूमि का। और यहाँ जो रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनकी हम दिन रात आराधना करते हैं, जिनकी हम पे बहुत दुआएं होती हैं, बहुत छत्र छाया होती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जिसके बदौलत हम देश में, प्रदेश में, गांव में, देहात में, शहर में, टाउन में बड़े शौक से, बड़ी निष्फिक्रता से रहते हैं। और ये देखिए, ये मैं अब घर के समीप आ गया हूँ, और यहाँ पे हमारे प्रकाश भाई साहब का हमारा डॉगी है, और ये इसका नाम इन्होंने शुभम रखा हुआ है। और ये बंदर और
लंगूर की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है। और ये देखिए इनका मकान है, क्योंकि बर्फ का बहुत ज़्यादा और ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, इन्होंने इसलिए इस तरफ कोई बनाया है। और धूप भी अच्छी है, ये देखिए। जो भी मेरे फेसबुक पेज पे, जो भी मेरे श्रोता, मेरे दर्शक, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी सगे संबंधी, मेरे अपने खुद के लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, कृपया आप जहां भी रहो दुनिया में, कि आप अपनी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को ना भूलें। यहाँ के वातावरण को, यहाँ की खूबसूरती को, और यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के प्रकृति का जो नज़ारा है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसके कभी कभी थोड़े थोड़े नखरे होते हैं, उसका नज़ारा बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान बद्री विशाल देवभूमि की कृपा से आप लोग सारे खुश रहें। और मैं अब अपने घर के लिए प्रस्थान बस कर ही रहा हूँ। और बस मैं नीचे वाले रास्ते में पहुंच गया हूँ। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रखी, पिघल रखी है, और यहाँ फिर भी बर्फ 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 है। और मैं, ये देखिए, ये नीचे मेरा गांव है। अभी गांव दिख नहीं रहा होगा, और नीचे अगर दिख भी रहा तो वहाँ नीचे ये कितनी खूबसूरती है। अब मैं रास्ते से आ रहा हूँ नीचे। अब बस यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे मेरा 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 घर है, और मैं अब घर पहुँचने वाला हूँ। और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो रखा है, पूरे बर्फ गल चुकी है यहाँ की। और पंकज देवराड़ी जी, दामोदर प्रसाद देवराड़ी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपको सादर नमस्कार कर, आप लोग मुझे जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं, कृपया आप हमारी जो देवभूमि की संस्कृति है, और जो यहाँ के हमारे खूबसूरत प्रकृति के जो कृपया इस खूबसूरती को, हमारी इन परंपराओं को, हमारे इस अच्छे मौसम को ना भूलें। मैं आप सबका फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो, मैं अपने घर के समीप पहुंच रहा हूँ, और यहाँ से मेरे गांव का एरिया है। यहाँ से वो नीचे आपको बर्फ दिखाई दे रही होगी, वहां से सामने मेरा गांव है, वहां पर मेरे गांव का इंटर कॉलेज है। और इस तरफ हमारे गांव का जंगल है, वहाँ हम लोग सूखी घास, लकड़ी वगैरह, इन सब तमाम चीज़ों के लिए जाते हैं लेने के लिए। और अब मैं धीरे धीरे घर के आसपास पहुंच ही रहा हूँ, और बहुत भीग भी गया हूँ, और गिर भी गया था बर्फ में। और रास्ते में कहीं कहीं पर बर्फ भी पिघल गई थी, और मेरे शूज भी भीगे हुए हैं। और ये देखिए, ये मकान है यहाँ के। मकानों में अभी भी बर्फ जो कि त्यों जमी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर इतना गर्म है नहीं अभी। लगभग हवाएं हो ही रही हैं। और ये मैं घरों के आसपास पहुंच रहा हूँ, और ये मेरे घर के खेत हैं सामने, और ये मकान है पुराने जमाने के। आज से लगभग 40 से 50 साल पुराने मकान बने हुए हैं। इन मकानों में उस जमाने में, उस टाइम पे संसाधनों की कमी कह लो, चाहे यहाँ की जो यहाँ का सिस्टम है, और जो यहाँ के लोगों के जीने के तौर तरीके थे, जो यहाँ के रोजगार के साधन थे, इसके चलते हुए ये देखिए, ये हमारे आसपास हमारे ताऊ लोगों की गौशाला है। इसमें इन्होंने पत्थर लगा रखे हैं। हमारे यहाँ इसको पटाल बोलते हैं, और मुझे लगता है राजस्थान में पटाल मिलती है। और जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है, चाहे हिमाचल प्रदेश कह लो, आप मसूरी कह लो, आप धनौल्टी कह लो, आप जम्मू कश्मीर कह लो, लेह लद्दाख कह लो, लद्दाख के आसपास आपका दार्जिलिंग कह लो, जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ वहाँ लोग या तो ऐसे घर बनाते हैं बर्फ के लिए, और उसके लिए बारिश के लिए बहुत ज़्यादा बारिश भी लगती है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बर्फ भी गिरती है। और इसी के साथ मैं अब अपने सीधे घर के पास पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, ये इतने सीढ़ीदार खेत है, और पूरी की पूरी बर्फ अभी ज्यों की त्यों जमी हुई है, बिल्कुल पिघली नहीं है। और रास्ता
लोगों के आने जाने से थोड़ा बर्फ़ मेल्ट हो गई है। और ये देखिए, ये उस यहाँ पर ऐसे मकान होते हैं क्योंकि बर्फ़ के लिए बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और जब बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा वज्रपात होता है इन एरियो में, तो इस चक्कर में यहाँ पर ऐसे मकान हैं और इनमें पूरे पटाल लगे हुए हैं। अब मैं ठीक अपने घर के समीप पहुँच चुका हूँ। ये पड़ोस में ये खुमानी के पेड़ हैं, ये आड़ू के पेड़ हैं, ये नाशपाती के पेड़ हैं। आजकल पतझड़ के कारण इनकी पत्तियां पूरी गिरी हुई हैं। ये अखरोट के पेड़ हैं, ये इनके खेत हैं सामने। और जो भी यहाँ पर अभी गेहूँ, जो भी फसलें हुई हैं बर्फ़ के कारण दिख नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, जहाँ जहाँ पर गली है वहीं दिख रही है। और मैं ठीक अपने घर पे पहुँच गया हूँ। अब ये देखिए, रास्ते का बर्फ़ बिल्कुल गल चुका है और थोड़ा थोड़ा कहीं पर जमा है। और अब मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। ये मेरा अपना घर है। मैं अब अपने घर पे पहुँच रहा हूँ और मैं घर पे पहुँच गया हूँ अब। बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ पिघल रही है, सॉरी। और मेरे साथ मेरे कुछ भाई लोग भी गए थे इस प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए, लेकिन ठंड के कारण वो जल्दी भाग गए। और ठंडा भी बहुत है, बहुत हवाएं चल रही हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा। मैं अब अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। ये मेरा अपना घर है। और मेरे शूज़, मेरे सॉक्स सारे भीग गए हैं। और इतनी बर्फ़ अभी भी मेरे घर पे जमी हुई है। और ये देखिए, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और ये पूरा, अब मैं घर पे पहुंच चुका हूं दोस्तों। और मैं अब मैं आप लोगों को ये मकानों के ऊपर अभी भी बर्फ़ जमा हुआ है दोस्तों। और जब हम लोग यहाँ बर्फ़ गिर जाती है तो हम लोग सूखी घास खिलाते हैं गाय भैंसों को। और आप लोग सभी जानते हैं, ये पूरा बर्फ़ पिघल चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ है। ये देखिए, ये मेरी गौशाला है, यहाँ पटाल लगे हैं पूरे। और इसकी पूरी बर्फ़ गिर रखी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आग जलाते हैं। अंदर गर्मी होती है, इस चक्कर में बर्फ़ गिर गई। बाकी बर्फ़ ज्यों की त्यों है, तो कहीं कहीं गल गई है। और यहाँ पे खुरदरी सी मिट्टी है, मिट्टी सोख लेती है बर्फ़ का पानी। और बाकी खेतों में ज्यों का त्यों है। नीचे हमारे नीचे और भी मकान है हम लोगों के। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जब बर्फ़ गिरता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब पिघलने पे आता है तो थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है रास्ते में, घर के आसपास। और अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ। ये अभी भी बर्फ़ पूरा, ये देखिए सामने देखिए, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों बर्फ़ अभी बिल्कुल पिघला नहीं है। और ये मैंने पानी लगाया हुआ था, मेरा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, स्टीम बहुत ज़्यादा हो गई है पानी में। और ये देखिए भाई दोस्तों, मैं आपको अब मैं घर पहुंच चुका हूं। जो अब मैं थोड़ा सा विराम लूंगा। अब कल फिर नया वीडियो बनाऊंगा, फिर कल फिर लाइव जुड़ूंगा आप लोगों से। और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल की।